आज के वीडियो लेक्चर में हम एलिस कपलिंग या रसेल साउंडर्स कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही फ्री एटम या आयन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म्स को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है ये भी पढ़ेंगे। इस कपलिंग के अनुसार जितने भी एल वेक्टर्स हैं ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वे इलेक्ट्रोस्टैटिकली कपल करके रिजल्टेंट एल वेक्टर देंगे। यहाँ पर एल क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है और रिजल्टेंट एल है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इट इज रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। रिजल्टेंट एल। एल का वैल्यू जो है हमेशा इंटीजर होगा, सिंपल इंटीजर। एल का वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है और जो एल वैल्यू है उसी हिसाब से टर्म्स दिया जाएगा। एल 0 है तो उसके लिए एस लिखेंगे कैपिटल लेटर, 1 है पी लिखेंगे, 2 है डी लिखेंगे, 3 है एफ लिखेंगे, 4 है यदि तो जी लिखेंगे। इस तरह से लेटर्स दिए जाते हैं एल के वैल्यू के लिए। मान लीजिए हम पी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू निकालते हैं। पी 3 ऑर्बिटल होते हैं आपके पास में, पी एक्स, पी वाई एंड पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर है तो एल वैल्यू ये +1, 0 एंड -1। तो ये एल वैल्यू इसका टोटल आएगा 1 है तो हम इसके लिए टर्म कौन सा देंगे? पी। तो इसके लिए हम पी लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया अगर तो भी आपका +1 एंड 0 ये आपका 1 ही रहेगा तो हम टर्म पी देंगे। लेकिन यदि ये -1 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसके लिए टर्म क्या होगा? टोटल एल वेक्टर +1, 0, -1 ये 0 हो गया तो इसके लिए जो हम कैपिटल लेटर देंगे दैट इज एस। तो इस तरह से हम एल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से हम डी ऑर्बिटल के लिए भी एल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि टोटल डी ऑर्बिटल्स हैं 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। इनके लिए जो एम वैल्यू है +2, +1, 0, -1 और -2। तो यदि D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा आपका, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एल वैल्यू कितना हो गया? +2 और +2 है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? सिंबल जो देंगे इट इज D। तो ये होगा आपका D सिंबल होगा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आया आपका, ये यहाँ जाएगा, इट इज +2 एंड +1, 3। तो 3 के लिए हम सिंबल देंगे F। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए +3 एल वैल्यू होगा। ये एल वैल्यू यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है और जो लेटर देंगे हम यहाँ पे कैपिटल लेटर 3 के लिए आप देखिए F है, यहाँ पर हम इसे F वैल्यू देंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन यदि थर्ड की बात करें, D3 कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ आएगा। अब यहाँ देखिए आप D3 के लिए भी +3 ही है एल का वैल्यू तो इसके लिए भी F आएगा। D4 के लिए ये -1 में जाएगा तो अब ये हो गया आपका +2। D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए +2 तो यहाँ पर हम इसे D वैल्यू देंगे। D5 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आएगा और ये आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एल वैल्यू 0 हो गया तो इसके लिए हम एस लेटर देंगे। D6 की बात करें हम, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया वापस तो इट इज +2 D आएगा। D7 की बात करें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये +3 ये हो जाएगा आपका F। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया वापस 0, D8 इज ऑल्सो +3 इसके लिए भी F देंगे हम। D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये यहाँ आया है तो ये वापस से आपका ओनली +2 रहा है
हम इसे डी लेटर लिखेंगे एंड D10 के लिए वापस इट इज 0, सो एस लेटर देंगे। तो इस तरह से हम ग्राउंड टर्म निकालने से पहले जितने भी एल वेक्टर्स हैं, इन एल वेक्टर्स को इलेक्ट्रोस्टिकली कंबाइन करके रिजल्टेंट एल निकाल के और इसके लिए कैपिटल लेटर निकाल लेंगे। सिमिलरली जितने भी एस वेक्टर्स हैं, एस वेक्टर्स, यहां पर एस क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर है एस। ये सारे एस वेक्टर्स कंबाइन होके रिजल्टेंट एस देंगे। रिजल्टेंट एस है आपका रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एस का वैल्यू इंटीजर या हाफ इंटीजर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्शन ऑफ द स्पिन। एस हमेशा जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एस, उनका आधा होगा एस का वैल्यू। हम D(n) कॉन्फ़िगरेशन के लिए एस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। D1 है, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया। D1 के लिए एस इज हाफ। D2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एस इज 1। D3 में एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा आपका। D3 के लिए इट इज 3/2। D4 में यहां आया वापस, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इट इज 2। D5 में एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, D5 कॉन्फ़िगरेशन इट इज 5/2। D6 में वापस इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल कर देंगे, इट इज प्लस हाफ। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 4 हैं, तो ये एस का वैल्यू होगा 2। D7 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहाँ वापस पेयरिंग हो गई। D7 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इट इज 3/2। D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इट इज 1। D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगेन इट इज हाफ एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए इट इज 0। तो ये एस वैल्यू हो गया। 2s+1 it is known as the multiplicity of the state। ये है 2s+1 और ये बताता है कि J के कितने परमिटेड वैल्यूज हैं फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L। L के लिए J के कितने वैल्यूज हैं। फाइनली L और S वेक्टर आपस में कपल करेंगे और एक रिजल्टेंट वेक्टर J देंगे। नेक्स्ट स्टेप में फाइनली L and S vectors couple together to give resultant vector L। वेक्टर J देंगे L और S कपल होके। यहाँ पर J है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जो J के पॉसिबल नंबर है वैल्यूज ऑफ J स्टेट, ये होगा 2s+1 व्हेन L इज ग्रेटर देन S। जब L का वैल्यू ग्रेटर है S से, तो जो J के परमिटेड वैल्यूज हैं वो होंगे आपके 2s+1। और मान लीजिए L इज लेस देन S है, इफ L इज लेस देन S तो J की परमिटेड वैल्यू जो होंगे इट इज 2l+1। और जब L बराबर 0 है, J का भी केवल एक ही वैल्यू होगा, दैट इज S। जब L 0 हो गया, J का ओनली सिंगल वैल्यू होगा और दैट इज इक्वल टू S। S के बराबर होगा J का वैल्यू। J का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जो J का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू वेरी करता है, इट इज फ्रॉम L+S टू L-S तक होगा ये।
किसी भी एटम या आयन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म लिखते टाइम हम सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे, फिर एल का वैल्यू, फिर जे वैल्यू लिखेंगे। मल्टीप्लिसिटी क्या है यहाँ आपका 2s+1 एल जे। तो इस तरह से हम ग्राउंड टर्म किसी एटम या आयन के लिए लिख सकते हैं। ग्राउंड टर्म लिखते टाइम हमें कुछ रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना है। पहला है स्टेट टर्म वो होगी जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू हाईएस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में है वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। सेकंड, मान लीजिए कि कई सारी टर्म्स हैं विद सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो वो टर्म जिसमें एल वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। थर्ड है कि मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या उससे कम है, तो जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे होगा जिस टर्म में वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, और यदि कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या उससे ज़्यादा है तो वो टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगी जिसके अंदर की जे का वैल्यू हाईएस्ट है। इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम डी के सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म ज्ञात करते हैं। D1 के लिए N होगा आपका, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मल्टीप्लिसिटी n/2 के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, s वैल्यू हाफ होगा, एंड मल्टीप्लिसिटी इज 2s+1, तो ये हो जाएगा आपका 2। L वैल्यू हमने अभी पहले ही कैलकुलेट किया था, इट इज 2d। अब जे वैल्यू कौन कौन सी होंगी? जे वैल्यू हमने बात किया था L+s से लेके L-s तक वैल्यू होगा टोटल, तो L+s 2.5 इट इज 5/2 एंड L-s दैट इज 3/2। तो जो पॉसिबल जे वैल्यू होंगी इट इज 5/2 एंड 3/2। अब मल्टीप्लिसिटी लिखना, हमने ये टर्म्स लिखना देखा था, पहले मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी इज 2, एल वैल्यू डी, सिंबल इसका डी लिखेंगे, एंड 5/2, ये एक टर्म ये हो गई। दूसरा टर्म 2d 3/2। अब इसमें ग्राउंड टर्म कौन सी होगी? जिसकी जब कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या उससे कम है, तो जहाँ जे वैल्यू कम है वो ग्राउंड टर्म है, तो ग्राउंड टर्म यहाँ हो गई 2d 3/2। इस तरह से एक एक के लिए निकालेंगे हम। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, s का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2/2 1। L मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2s+1, तो इट इज 3। L वैल्यू हमने निकाला था, इट इज 3f। J वैल्यू जो है ये L+s से लेके L-s तक होगा, तो इट इज 4, 3 एंड 2। जो टर्म्स हम लिखेंगे, मल्टीप्लिसिटी यहाँ कितनी है? 3f4, 3f3 एंड 3f2। अब यहाँ पर ग्राउंड टर्म कौन सी होगी? जहाँ जे लोएस्ट है, इट इज 3f2, ये इसका ग्राउंड टर्म हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम D3 कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए n वैल्यू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, s इज n/2, तो इट इज 3/2 हो गया। मल्टीप्लिसिटी इज 3/2 इंटू 2 + 1, तो ये 4 हो गया इसकी मल्टीप्लिसिटी। 3f L वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। J वैल्यू यहाँ का क्या क्या होगी? J वैल्यू जो होगी L+s से लेके L-s तक, दैट इज 9/2, 7/2, 5/2 एंड 3/2। तो ये टोटल होगी 3 - 3, 3/2। ये हो गया L+s से लेके L-s तक हमने इसका वैल्यू निकाल लिया है। नेक्स्ट हम लेते हैं जो पॉसिबल टर्म्स हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है 4, f 9/2, 4f 7/2, 4f 5/2 एंड 4f 3/2। ये मल्टीप्लिसिटी है इसकी। ग्राउंड टर्म, ये पॉसिबल टर्म्स हैं। ग्राउंड टर्म इसमें होगी 4f
3/2, ये ग्राउंड टर्म हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। S का वैल्यू जो होगा, S वैल्यू टोटल n/2 यानी कि 2 हो गया। मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, 2s + 1 इट इज़ 5। L वैल्यू इसके लिए होगा आपका 2D, कैलकुलेट कर चुके हैं हम। J वैल्यू L + S से लेके L - S तक, अगेन इट इज़ 4 3 2 1 0। यहाँ पर L - S यानी कि L-2 दोनों हैं, तो ये 0 भी होगा J वैल्यू। अब हम टर्म्स जो होंगी उनको लेते हैं। मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पर 5, L वैल्यू D 4, 5D3, 5D2, 5D1 एंड 5D0। यहाँ पर जो ग्राउंड टर्म होगी दैट इज 5D0, ये हो गया। इसी तरह से D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम निकालते हैं। D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इट इज 5/2, स्पिन एस जो रिजल्टेंट आपका स्पिन वेक्टर है एस, ये 5/2 होगा। मल्टीप्लिसिटी जो है इट इज 5/2 × 2 + 1, तो ये हो गया आपका 6। L वैल्यू जो है ये 0 है और इसके लिए S लिखेंगे। और जब मैंने आपको बताया था कि L 0 होगा, J ओनली एक ही वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू S, और इसका अर्थ हो गया कि ये J का वैल्यू केवल एक ही है, यहाँ 5/2। इसके लिए जो पॉसिबल टर्म होगी ये होगी मल्टीप्लिसिटी 6 है इसका, S 5/2, और यही इसकी ग्राउंड टर्म होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4, तो S का वैल्यू कितना हो गया 2। मल्टीप्लिसिटी यहाँ कितनी हो गई इसकी 5। L वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2D है इसका। जो पॉसिबल J वैल्यूज हैं 4 3 2 1 0, ये होगा आपका 5D4, 5D3, 5D2, 5D1, 5D0। यहाँ पर ग्राउंड टर्म कौन सी होगी, जहाँ क्योंकि अब कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो ग्राउंड टर्म होगी जिसमें कि J वैल्यू हाईएस्ट है, तो इट इज़ ग्राउंड टर्म। 5D4 जो होगा वो इसका ग्राउंड टर्म होगा। नेक्स्ट लेते हैं D7 कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 3, S वैल्यू इज 3/2, मल्टीप्लिसिटी इज 4, और जब ये F वैल्यू होगा ये होगा आपका 3F। इसके लिए जो पॉसिबल J वैल्यूज हैं दीज आर 9/2, 7/2, 5/2 एंड 3/2, 3 3। जो टर्म्स हैं, टर्म होंगी इसकी मल्टीप्लिसिटी 4F 9/2, 4F 7/2, 4F 5/2, 4F 3/2, और जो ग्राउंड टर्म होगी दैट इज 4F 9/2 इज ग्राउंड टर्म। नेक्स्ट लेते हैं हम D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। N इज D8 के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो S वैल्यू 1 हो गया, मल्टीप्लिसिटी इसका 3 हुआ। इसके लिए वापस से हम लिखेंगे 3F, टोटल वैल्यूज 4 3 2, ये वापस से लिखेंगे हम 3F4, मल्टीप्लिसिटी 3 है, F4 3F3, 3F2, और जो ग्राउंड टर्म होगी इट इज 3F4। D9 कॉन्फ़िगरेशन में
एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एस का वैल्यू यहाँ हाफ हो गया, मल्टीप्लिसिटी यहाँ 2 हो गया, और एल वैल्यू जो है इट इज़ 2d। जो डिफरेंट जे वैल्यूज़ होंगी दीज आर 5/2 एंड 3/2, और इसके लिए जो टर्म होगी मल्टीप्लिसिटी 2d 5/2 2d 3/2, और ग्राउंड टर्म कौन सी होगी 2d 5/2 ग्राउंड टर्म हो जाएगी। D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्योंकि वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपके n इज इक्वल टू 0, तो S भी 0 ही होगा, और मल्टीप्लिसिटी फिर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर L वैल्यू S है, वन S, ये जो J वैल्यू होगी, J वैल्यू भी आपकी 0 ही होगी, और जो पॉसिबल टर्म्स हैं वो 1s0, और यही आपकी ग्राउंड टर्म होगी 1s0। इस प्रकार हमने सभी डी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जे वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं। दूसरे आयंस के लिए भी कर सकते हैं।